तो क्या हाल है। तो आज हम बात करेंगे उस बिल के बारे में जो हमारी गवर्नमेंट ने हाल ही में बनाया है, जिस बिल के बाद से किसान भाई बेहद गुस्से में और बहुत ज्यादा नाराज भी हैं। तो ये जो बिल हमारी केंद्र सरकार ने बनाया है, इसका देखना ये है कि किसान भाइयों के लिए कितना सही और कितना गलत है। अगर इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो जो पार्टी सत्ता में है उसका बनाया हुआ कोई भी कानून कभी गलत नहीं होता। वो जो भी काम करती है जी बहुत बेस्ट करती है, चाहे जीएसटी हो चाहे नोटबंदी हो। इनके फैसले से 100 लोग मरे चाहे 1000 लोग मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये बोलते हैं कि हमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, जनता की सेवा में है। और अगर विपक्षी लोगों की बात करी जाए तो विपक्ष का काम ये होता है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार की गांड में उंगली करना। अगर कितना भी अच्छा काम सरकार कर दे तो विपक्ष यही कहेगा कि अरे बहनचोद कति बुरा काम करते हैं, जहर है, ये तो टट्टी आदमी है बे। सरकार इनके विपक्षी लोगों के बाप की शादी करा दे, भाई की शादी करा दे, बहन की शादी करा दे, या जी इन्हें लाख 2 लाख 10 लाख दे दे। हाँ बहनचोद लेते तो ये हैं पैसे सरकार से मुंह बंद करने के लिए। तो अब राजनीतिक पार्टी को छोड़ के ये आप लोगों को देखना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो बात को लंबा ना खींचते हुए चलते हैं मुद्दे पे, बात करते हैं किसान बिल की। तो चलो फिर शुरू करें। रुको जरा, सबर करो। हमारी गवर्नमेंट ने 3 नए बिल बनाए हैं, जिसमें पहला है सेंट्रल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। 1955 में कानून बनाया गया था जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बड़ा व्यापारी किसी भी खाने पीने की चीज को अपने गोदाम में स्टोर करके नहीं रख सकता। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर लाखों रुपए का जुर्माना और जेल हो सकती है। मगर हमारी सरकार ने जून 2020 में ये न्यू कानून बना दिया है कि आप इन चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। जब ये कानून नहीं था तब भी हमारे व्यापारी पहले से ही अपने स्टोर भर भर के रखते थे। अब तो इनको खुली परमिशन मिल गई है तो अब तो ये डबल भरेंगे। जब किसी भी चीज का फसल का रेट डाउन होगा तब ये खरीदेंगे, और जब उसकी शॉर्ट पड़ेगी तो उसको उसकी कीमत से 3 या 4 गुना ज्यादा पे मार्केट में बेचेंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं आलू प्याज का रेट 40-50 रुपए किलो चल रहा है। तो मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि इस कानून को बनाने की कोई जरूरत थी। इस बिल में जो सेकंड कानून बनाया गया है उसे एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल कहते हैं। इस कानून में सरकार ने बताया है कि किसान अपनी फसल को पहले ही इसका रेट फिक्स कर सकता है, उसे बेचने से पहले। सरकार से नहीं, प्राइवेट कंपनियों से। सिंपल सरल भाषा में कहा जाए तो किसान की फसल को अब प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी, क्योंकि मंडी कर दी गई है बंद, आड़तियों का काम बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब बचे जी प्राइवेट कंपनी वाले। तो ऐसे में क्या प्राइवेट कंपनी वाले सही रेट देंगे? अजी घंटा। पहले किसान के पास होता था जी ऑप्शन कि वो मंडी में बेच देगा, मंडी में रेट अच्छा नहीं मिला तो कहीं बाहर बेच देगा। पूरे देश में रेट रहता था सेम 19-20 रहता था। अब ऑप्शन रह गया जी प्राइवेट कंपनी वाले। अब उन्हें तो जो अच्छा लगेगा वो तो वही रेट देंगे। तो किसान कहां से खुश रहेगा? इसी बात से उसको गुस्सा है। इस बिल में जो तीसरा कानून है उसे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल कहते हैं। तो इस बिल में इन्होंने बताया है कि किसान अपनी फसल को अब मंडी से बाहर भी बेच सकता है, जबकि एनएसओ की रिपोर्ट में ये पहले ही प्रूफ हो चुका है कि इंडिया में जितनी भी खेती होती है उसका 6% ही मंडी में आता है, बाकी 94% मंडी के बाहर बिकता है। तो तुम इस कानून को बना के क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हें यही नहीं पता कि मंडी में कितने % खेती आती है बिकने के लिए? सबके सब चोर हैं साले। अब आड़ती यहाँ इसलिए परेशान है, वो इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फसल अब प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी, और अगर प्राइवेट कंपनियां फसल खरीदती हैं तो आड़ती क्या करेंगे? इन्होंने जो अपने गोदाम कोल्डो में पैसा लगा रखा है वो तो बिल्कुल जिंदा नुकसान हो जाएगा, और आड़तियों का तो काम ही खत्म कर देगी ये सरकार। फिर पता है ना आप सबको, अभी तक किसान के पास 2 ऑप्शन होते थे। अगर मंडी में एमएसपी सही है तो वो अपनी फसल को मंडी में बेचते थे, और अगर मंडी में एमएसपी सही नहीं है तो वो मंडी से कहीं बाहर बेचते थे। लेकिन मोदी जी का कहना है कि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे, लेकिन किसान भाइयों को मोदी की इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इस गवर्नमेंट की जो संता समिति है उसने कहा है कि हम एमएसपी पर जो फसलें खरीद रहे हैं उससे हमारी इकोनॉमी पर बोझ पड़ रहा है, इसलिए हम एमएसपी को हटा देंगे। और वो बात जिसने कही है वो खुद मोदी जी की बीजेपी पार्टी के सदस्य रह चुके नीतीश गडकरी है। बाद में इन पर फैक्ट्री घोटाले का आरोप लगा था, जिससे इन्हें हटाकर राजनाथ को अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये सब सुनने के बाद कौन किसान ऐसा होगा जो इस सरकार पर भरोसा करेगा? बात जब किसानों की आती है तो सबको देश की इकोनॉमी की पड़ जाती है, लेकिन जब इस देश के 1500 करोड़ रुपए चोर लुटेरे भैंचोद बैंकों से लेकर भाग जाते हैं और सरकार उनके इतने बड़े कर्जे को भी माफ कर देती है, जब देश की इकोनॉमी दिखाई नहीं देती। इन भैंचोद चोर लुटेरों का कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन एक गरीब किसान का कर्जा माफ नहीं हो सकता। मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा,
ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने सोचा है किसानों के बारे में? सब पार्टियों में चोर लुटेरे भरे पड़े हैं बहनचोद साले, और पूछते हैं किसान सुसाइड क्यों कर रहा है। तो हरामियों सालो, तुम कर क्या रहे हो किसानों के लिए? जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक किसानों की इनकम 21 गुना बढ़ी है और सरकारी कर्मचारियों की इनकम 200 गुना। किसानों की इनकम 21 और सरकारी कर्मचारियों की इनकम 200 गुना बढ़ी है। तो अब मैं आपको बताऊं किसान सुसाइड क्यों कर रहा है। जो टीचर महीने में 1 लाख रुपए सैलरी लेता है तो उसकी 200 गुना इनकम को काटकर 21 गुना इनकम पे कर दो तो उसकी सैलरी एक महीने में 1 लाख की जगह 9-10 हजार रुपए बचेगी। अगर ऐसा कर दिया ना भाई साहब तो डेली हर स्कूल कॉलेज में 2-4 टीचर पंखे से लटके हुए मिलेंगे। सरकार जितनी भी आई अब तक उनका सबका हाथ है किसानों को पीछे करने में, और किसान सुसाइड नहीं करता, उसका मर्डर करती है गवर्नमेंट। तो उसके खून पसीने की कमाई हुई फसल को उसका सही दाम मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है और जिस पर उसका हक है पूरा। मैं आपका नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। अभी लॉकडाउन में हरियाणा में मक्का की फसल का रेट 6 रुपए किलो दिया गया है किसान को। 6 रुपए किलो मक्का खरीदी है गवर्नमेंट ने। लॉकडाउन में जहां गरीबों की हेल्प करनी चाहिए तो वहीं किसानों का पेट काटा गया है। 1995 में भी मक्का का रेट 6 रुपए किलो था और आज 2020 में भी इन्होंने 6 रुपए किलो मक्का खरीदी है किसान से। कब तक किसान ये सब बर्दाश्त करे? ये किसान ही है जो इतना दर्द सीने में लेके जीता है और तब भी तुम्हें खाने के लिए फसल देता है। आज राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए है। अगर आज राष्ट्रपति को 25 साल पुरानी सैलरी दी जाए तो 60,000 रुपए बनती है। अगर ऐसा कर दिया ना तो दिन में 10 बार दौड़े पड़ेंगे दिल के। 5 लाख की जगह जब 60,000 नहीं ले सकते तो तुम एक किसान को 25 साल पुराना रेट कैसे दे सकते हो? देखो यार गाइस, ये राजनीति पार्टियां ना कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। इनको बस अपने पेट भरने हैं, चाहे पब्लिक जिए या मरे। इसलिए ही मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं है, क्योंकि सबके सब चोर हैं साले। तो यार गाइस बस खत्म करते हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मैं फील करता हूँ किसान का दर्द क्या होता है। तो यार आज लाइक शेयर को कहने का मन नहीं है, दिल में आए तो कर देना, नहीं आए तो मत करना यार। तो चलो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।